प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चन सीरीज में हम देख रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 2020 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में गिवन है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d between them. It is filled with dielectric which has the dielectric constant that varies. यहाँ पर dielectric constant दे रखा है k into 1 plus alpha x, where x is the distance measured from one of the plate. Alpha d is very much less than 1. Now the total capacitance of the circuit is given by, यानी कि पूरे सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पर ऑप्शंस में दिया हुआ है। तो हमें ये निकालना है। तो उसके लिए देखेंगे कि हम यहाँ पर k क्या है कि वेरिएबल है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी x पर हम एक छोटा सा एलिमेंट अज्यूम कर लेंगे dx थिकनेस का। dx थिकनेस का एलिमेंट अज्यूम करेंगे और इसकी थिकनेस होगी d x। और आप देख सकते हैं सरफेस एरिया इसका भी a होगा। इनका सरफेस एरिया a दिया हुआ है। सो वी कैन से दैट दिस dc जो कैपेसिटेंस होगा, एलिमेंटल एरिया का कैपेसिटेंस होगा a एप्सिलॉन नॉट। k की वैल्यू दी हुई है आपको k इंटू अल्फा एक्स 1 प्लस अल्फा एक्स, और थिकनेस d की जगह आप dx डाल देंगे। अब आप देखेंगे कि ऐसे छोटे सारे एलिमेंट एक दूसरे के सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे तो हमने क्या करना है, इनका समेशन करना है। 1 अपॉन डी सी का समेशन यानी कि इंटीग्रल। समेशन का अदर मीनिंग होता है इंटीग्रल, यानी कि हम छोटे छोटे एलिमेंट्स को सम करें, या फिर 1/c1 प्लस 1/c2, ये समेशन इज इक्वल टू 1/dc का इंटीग्रल। तो आप कैसे कह सकते हैं कि dx 1 बाई दैट इज a एप्सिलॉन नॉट इंटू k 1 प्लस अल्फा एक्स। इसको इंटीग्रल करेंगे आप 0 टू d में। x की जो लिमिट आएगी, x विल वेरी फ्रॉम 0 टू d, उससे आपको सारी सीरीज कॉम्बिनेशन का 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट मिल जाएगा। दिस विल गिव यू द 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट। ओके, so now we will find 1 upon C equivalent. इंटीग्रेट करेंगे, you can integrate, you will get 1 upon A epsilon naught K। इसका इंटीग्रेशन आप निकाल सकते हो, you will get log of 1 plus alpha x over alpha coefficient of x, और लिमिट आएंगी 0 टू d। आप d पुट करेंगे तो 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगी 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, डिनोमिनेटर में अल्फा भी आएगा। लिमिट यहाँ पुट करेंगे आप d, तो आपको ये मिल जाएगा 1 प्लस अल्फा डी। जीरो पुट करेंगे, x की जगह जीरो करेंगे, माइनस लोअर लिमिट ln 1 प्लस जीरो आएगा दैट इज ln 1, और ये जीरो हो जाएगा। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा। बट यू विल सी कि इस तरह से आपको लॉग के टर्म्स में कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, और एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि अल्फा डी इज मच लेस देन 1। तो बच्चों याद करो ln 1 प्लस एक्स, ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। सो हम हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट। आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के अल्फा, और यहां पर लॉग 1 प्लस अल्फा डी को आप लिख सकते हैं अल्फा डी एक्स की तरह होगा, बिकॉज इट इज मच लेस देन 1। अगर बहुत छोटा टर्म होता है तो उसका एक्सपेंशन ये होता है, और हम लिख सकते हैं दिस इज अल्फा डी प्लस अल्फा, सॉरी, माइनस
माइनस अल्फा डी होल स्क्वायर बाई 2 एन प्लस अल्फा डी होल क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। नीचे अल्फा है, आप डी से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी कर सकते हैं, डी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो यहां से अल्फा डी कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर से, यू विल गेट अल्फा डी न्यूमरेटर और अल्फा डी आएगा, नीचे अल्फा डी है ए एप्सिलॉन नॉट के और ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा डी बाई 2 प्लस अल्फा डी होल स्क्वायर बाई 3 एंड सो ऑन। सो यहां पर देखेंगे आप अल्फा डी के एक कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन सी इक्विवेलेंट मिलेगा आपको। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि अल्फा डी इज मच लेस देन, तो हायर पावर्स को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, सो यू विल लेफ्ट विद दिस टर्म। तो आपके पास सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है ए एप्सिलॉन नॉट के ओवर डी एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा डी बाई 2। इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे, यू विल राइट ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, यहां पर लिख देंगे 1 माइनस अल्फा डी बाई 2 होल टू द पावर -1। इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से आप सी इक्विवेलेंट की वैल्यू लिख सकते हैं ए एप्सिलॉन नॉट के इंटू डी इंटू 1 प्लस अल्फा डी बाई 2। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ये ऑप्शन ए में दे रखा है। सो यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट इंफॉर्मेशन देके आपको अप्रोक्सीमेशन का भी यूज करना है और अप्रोक्सीमेशन यूज करते हुए यू विल गेट द ऑप्शन गिवन इन ए। तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है a capster is made up of two square plate each of side A making very small angle between them as shown in the capacitance will be close to। तो यहां पर भी दिया हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहां पर ये थोड़ा सा एंगल दिया हुआ है, ये एंगल अल्फा दिया हुआ है आपको, यहां पर ये अल्फा एंगल दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल V2, इसका पोटेंशियल V1। तो जैसे जैसे आप राइट वर्ड्स बढ़ेंगे ये थिकनेस डी बढ़ती जा रही है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक एलिमेंट लेंगे एक्स डिस्टेंस पर एलिमेंट लेंगे जिसकी थिकनेस होगी dx। तो आप ये ट्राइंगल देखेंगे, ये ट्राइंगल, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं दिस इज tan अल्फा can be written as, let's say this is t and this is x, t over x, so t can be given as x tan alpha। ओके, तो यहां पर ये पूरी लेंथ कितनी होगी, दिस इज d, आप देख सकते हैं दिस इज थिकनेस d और ये दिस इज d एंड दिस इज t, so total thickness will be d plus t and you can write d plus x tan theta, tan alpha, sorry, this is tan alpha, this is d plus tan alpha। अब इस एलिमेंटल कैपेसिटर को हम लिखेंगे और आप देखेंगे पैरेलल प्लेट्स ऐसी हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स होंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटर्स के अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, सो वी कैन से दैट दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंटल सी लेंगे और उनका समेशन यानी कि इंटीग्रल कर देंगे और आपकी वैल्यू जाएगी x की वैल्यू 0 टू a, यानी कि आपकी x वेरी करेगी यहां से यहां 0 टू a। तो देखो आप इसको करते हैं, एलिमेंटल थिकनेस का आप कैपेसिटेंस लिखने जाएंगे तो आप इसको लिख लेंगे a एप्सिलॉन नॉट इंटू
डी। डी की वैल्यू आप लिख सकते हैं डी प्लस एक्स टेन अल्फा, 10। और एरिया को आप ए नहीं ले सकते हैं, इसकी थिकनेस आप dx ले लेंगे, इसकी थिकनेस dx लेंगे, और ये एरिया आपको ए मिलेगा। ठीक है, लेंथ इधर इस साइड डेप्थ इसकी ए है, सो यू विल गेट एरिया। एरिया की वैल्यू आपको मिलने वाली है स्मॉल ए इंटू डी एक्स, और ये एप्सिलॉन। इस तरह से आपको डीसी मिल जाएगी। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू ए में, आपको इंटीग्रेशन ए एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन में लेगा लॉग टेन अल्फा इज कांस्टेंट, डी प्लस एक्स टेन अल्फा ओवर टेन अल्फा, टेन अल्फा। अब इसमें आप लिमिट रखेंगे 0 टू ए, सो यू विल गेट ए एप्सिलॉन नॉट बाई टेन अल्फा एल टेन अल्फा माइनस एल एन डी। आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए एप्सिलॉन नॉट टेन अल्फा log ऑफ डी ए प्लस टेन अल्फा ओवर डी। आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट ए एप्सिलॉन नॉट ओवर टेन अल्फा 1 प्लस ए बाई डी टेन अल्फा। ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो एक्सपेंड करेंगे, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा वेरी स्मॉल। अल्फा वेरी स्मॉल है तो आप अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं कि टेन अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू अल्फा। ओके, एंड 1 प्लस a alpha upon d, and this a alpha upon d will be a alpha over d will be much less than 1. Okay, so we can expand it a epsilon naught over 10 अल्फा को आप अल्फा लिख देंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, यू विल गेट a बाई डी 10 अल्फा को अगेन अल्फा माइनस a अल्फा बाई डी होल स्क्वायर 1 बाई 2 एंड सो ऑन। हायर पावर आएंगे, यहां पर आप इसको अप्रॉक्स करोगे, आप ए अल्फा डी को कॉमन लेंगे, ए अल्फा डी को कॉमन लेंगे, यू विल गेट ए एप्सिलॉन नॉट ओवर अल्फा ए अल्फा ओवर डी 1 माइनस ए अल्फा ओवर 2 डी। हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे हम, बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल। यहां पर आप देखेंगे अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपकी फाइनली आने वाली है ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी 1 माइनस ए अल्फा ओवर 2 डी। तो ये आपका सी इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मैच करता हुआ देखेगा, तो इसका आंसर होगा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी 1 माइनस अल्फा ए बाई 2 डी। बच्चों, हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस देखे कैपेसिटर्स के, और बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज देखा। अगर हमें कुछ अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज जैसी चीज दी गई, आप जैसे इस एग्जांपल में देखिए, आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे C1/C2 इज नॉट इक्वल्स टू C3/C4, यानी कि 3/6। अगर C1/C2 को देखेंगे और C3/C4 को देखेंगे, दैट इज 6/3। सो इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अब बच्चों, इसके लिए हमें कोई एज सच थंब रूल नहीं है, बट हमने क्या होगा, चार्ज कंजर्वेशन से हमने ये निकालना होगा। तो आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। मान लेते हैं कि ए और बी के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है आपकी, बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी क्या होगी, पॉजिटिव टर्मिनल को कुछ पॉजिटिव क्यू चार्ज प्रोवाइड करेगी और नेगेटिव टर्मिनल को कुछ माइनस क्यू चार्ज प्रोवाइड करेगी। सो हम बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन दिस provided by the battery is plus q on the positive terminal.
सो वी कैन से कि यहाँ पर कुछ Q1 चार्ज आया है और यहाँ पर कुछ टोटल चार्ज माइनस Q1, इतना चार्ज आएगा। आप देखेंगे नेगेटिव प्लेट पर माइनस Q1 चार्ज होएगा और यहाँ पर माइनस टाइम्स ऑफ Q माइनस Q1 ये चार्ज होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड से देख सकते हैं कि यहाँ पर माइनस Q चार्ज आया है। बाई सिमिट्री हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर माइनस Q1 है तो यहाँ पर आप देखेंगे LHS और RHS में एक सिमिट्री है। दिस इज 3, दिस इज 6 एंड दिस इज 6, दिस इज 3। तो हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पर Q1 आया है तो इधर पर माइनस Q1 आएगा और यहाँ पर Q1 चार्ज आएगा। यहाँ पर बोल सकते हैं कि माइनस Q माइनस Q1 आएगा और यहाँ पर आप पॉजिटिव Q माइनस Q1। ये सब चार्जेस देखने के बाद आपने क्या लिखा, टोटल चार्ज इधर था माइनस Q, तो आपने माइनस Q1 इसको दे दिया और माइनस टाइम्स ऑफ यानी कि जितना चार्ज यहाँ पर था उसका जस्ट माइनस चार्ज यहाँ पर दे दिया। इसका ऑपोजिट यानी कि इसका पॉजिटिव इधर आएगा इसके ऑपोजिट फेस पर। सो यहां पर आप देखेंगे कि ये तीन, दिस दिस एंड दिस, दीज थ्री प्लेट्स आर आइसोलेटेड। ये तीनों प्लेट आइसोलेटेड हैं तो इनका चार्ज कंजर्व होना चाहिए यानी कि टोटल सम जीरो होना चाहिए। पहले जीरो था तो बैटरी प्रोवाइड करेगी सिर्फ राइट साइड में प्रोवाइड करेगी और यहां पर लेफ्ट साइड में प्रोवाइड करेगी। ये प्लेट, ये आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, इन पर चार्ज इंड्यूस होगा और इंड्यूस चार्ज कैसा होना चाहिए बच्चों, जीरो होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहां पर माइनस Q1 है, यहां पर Q माइनस Q1 है। तो आप देखेंगे कि 4 माइक्रोफैराड, दिस इज 4 माइक्रोफैराड, इस कैपेसिटर के अपर प्लेट पर जो चार्ज आएगा दैट वुड बी बाय चार्ज कंजर्वेशन यू कैन से 2Q1 माइनस Q। अब टोटल चार्ज को ऐड करोगे माइनस Q1 और यहाँ पर 2Q1 जीरो हो जाएगा, Q एंड माइनस Q। तो यहाँ पर टोटल चार्ज आप कंजर्व करके देख सकते हैं कि टोटल चार्ज जीरो है। आप लोअर प्लेट पर भी देखेंगे, अब इसके ऑपोजिट फेस पर कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स 2Q1 माइनस Q। अब यहां पर भी देखेंगे कि ये चार्ज कंजर्वेशन आ जाएगा। आप देखेंगे यहां पर Q1 आया है, माइनस टाइम्स माइनस Q1 इज प्लस Q1, दिस इज 2Q1 माइनस Q। तो इस तरह से आप इनका चार्ज लिख सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप होगा कि इस जंक्शन को हम कुछ C कॉल कर देते हैं और इस जंक्शन को कुछ D कॉल कर देते हैं। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी हम बोल सकते हैं वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी को हम कैसे देख सकते हैं कि दिस इज वी ए माइनस वी सी एंड वी सी माइनस वी बी, इस तरह से देख सकते हैं। सो यू कैन राइट वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी, वी बी। अब हमें यहां पर चार्जेस पता है कैपेसिटर्स के और कैपेसिटर्स की वैल्यू पता है, कैपेसिटेंस की वैल्यू पता है। सो हम वी ए माइनस वी सी Q1 और 3 माइक्रोफैराड के टर्म्स में लिख सकते हैं। वी ए माइनस वी सी यू कैन राइट Q1 चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन 3 माइक्रोफैराड। वी सी माइनस वी बी को आप लिख सकते हो Q माइनस Q1 ओवर 6 माइक्रोफैराड, ये आप लिख सकते हो। सो यू विल गेट दिस इक्वेशन, ये आप इसको कॉल कर देंगे कुछ इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी को लिख सकते हो वी ए माइनस वी सी माइनस वी डी एंड वी डी माइनस वी ए। इस तरह से भी आप वी ए माइनस वी बी को लिख सकते हैं। दिस इज वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी बी, इस तरह से। सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। आप इसको सॉल्व करेंगे, वी ए माइनस वी बी को चार्जेस और कैपेसिटेंस के टर्म्स में लिखेंगे। वी ए माइनस वी सी यू कैन राइट Q1 चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन
कैपेसिटेंस VC माइनस VD। VC माइनस VD में आप लिख सकते हैं टोटल चार्ज है पॉजिटिव प्लेट का 2Q1 माइनस Q, और कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड। अगेन यू विल सॉल्व दिस VA माइनस VC, VC माइनस VD माइनस VB। यहां पर आप लिखेंगे Q1, अगेन Q1 माइनस चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट अपॉन कैपेसिटेंस। इस तरह से ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। अब बच्चों हमारा टारगेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का है। यहां पर अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हमारा थंब रूल जो रहा था, हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को बोलते हैं कि टोटल चार्ज इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट into V, or we can say total potential difference across AB will be Q upon C equivalent, or you can say C equivalent can be given as the total charge given by the battery upon total potential difference upon between A and B। अगर ये रेशियो हमने निकाल दिया, दिस विल बी इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, ये हमने निकालना है। तो देखो हमारे पास इस इक्वेशन में VA माइनस VB जो कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B होगा वो पता है। यहां पर Q भी आ रहा है और Q1 भी आ रहा है। तो अपने पास दो इक्वेशन आई है, यहां पर भी Q1 आ रहा है, Q आया है। तो हमारा जो टारगेट होएगा वो टारगेट होगा Q अपॉन VA माइनस VB निकालने का। ये टारगेट है, दिस विल बी इक्विवेलेंट टू C इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट। तो बच्चों इसको निकालने के लिए वी हैव टू गेट रिड ऑफ Q1। Q1 हमने एलिमिनेट करना है। तो बच्चों आओ देखो इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं। आप पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, VA माइनस VB, आप Q अपॉन 6 माइक्रोफैराड इसको लिखेंगे, प्लस यहां पर आप Q1 को लिखेंगे Q1 1/3 माइनस 1/6, दिस इज इन माइक्रोफैराड ओनली, माइक्रोफैराड। ओके, ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। आप इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा Q1/6। फॉर सिंप्लीफिकेशन आई एम एलिमिनेटिंग फॉर द टाइम बीइंग, इस माइक्रोफैराड को हम नहीं लिखते हैं, हम इसको लिख देंगे Q1। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 1/6, सो इट विल बी Q1/6 ओनली। एलसीएम लेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो VA माइनस VB यू विल गेट, ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी आपके पास। आरएचएस में देखते हैं, यहां पर VA माइनस VB को Q1 को सेपरेट कर लेंगे हम, VA माइनस VB, आप देखेंगे यहां पर 2Q1/3, ये नंबर माइक्रोफेरेड्स में है, प्लस 2Q1/4 माइनस Q/4। इस तरह से आप लिख देंगे। Q को सेपरेट कर लिया आपने, Q1 को सेपरेट कर लिया, VA माइनस VB की वैल्यू आप देखेंगे, Q1 को आप एक साथ क्लब करेंगे, यू विल गेट 2Q1 को कॉमन लेंगे, इट इज 1/3 प्लस 1/4 माइनस Q/4। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, VA माइनस VB, इट इज 2Q1, आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट 7/12, और यू कैन से 2 से कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 7/6 माइनस Q/4। VA माइनस VB आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, you will get 7Q/6 minus Q/4. So ultimately you have this equation and this equation. And now you want to get rid of Q1. This is Q1. Okay. आपने Q1 को एलिमिनेट करना है, सो आप यहां पर देख सकते हैं, दिस इज पॉजिटिव ऑफ 7Q1/6 एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव 7, सॉरी Q1/6। सो व्हाट आई कैन डू, मल्टीप्लाई बाय 7 और इसको एलिमिनेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो यू विल गेट 7 VA माइनस VB माइनस दैट इज VA माइनस VB, ये आपका LHS हो जाएगा। RHS में करेंगे दैट इज 7Q/6
माइनस Q/4। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो LHS में आपको मिल जाएगा 6 VA माइनस VB। RHS में आप देखेंगे दैट इज Q 7/6। आप इसको LCM लेंगे 2 - 3। ओके, सो यू विल गेट 12। सो दिस विल बी 11Q/12। सो यहाँ पर आप RHS में देखेंगे आपको मिलेगा 7Q/6, और यहाँ पर माइनस करेंगे यू विल गेट प्लस Q/4। आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 6 टाइम्स VA माइनस VB। सो इसको सॉल्व करने पर यू विल गेट Q टाइम्स 7/6 प्लस 1/4। तो फर्दर सॉल्व करेंगे यू विल गेट, LCM लेंगे यू विल गेट 17/12। सो आप बोल सकते हैं दैट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 6 × 12/17, and this is VA minus VB equals to Q। As we already know, ये नंबर हमारे माइक्रोफेरेड्स में थे, so we can say Q equals to C equivalent into VA minus VB। इस तरह से बोल सकते हैं। So you will get C equivalent। C equivalent की वैल्यू बच्चों आपको मिल जाएगी 72/17 माइक्रोफेरेड। तो आपको अगर अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज दिया हुआ है तो बाई चार्ज कंजर्वेशन और इक्वेटिंग द पोटेंशियल, यानी कि आपने पोटेंशियल पहले इस ब्रांच में गए और फिर दूसरी ब्रांच में गए। बेसिकली वी नीड टू इक्वेशन। हमारे पास Q और Q1 थे, इसको एलिमिनेट करने के लिए वी नीड टू इक्वेशन सो दैट वी कैन एलिमिनेट Q1। और बाद में हमने VA माइनस VB इन टर्म्स ऑफ Q एंड C इक्विवेलेंट हमने लिखा। सो इसके लिए हमें 2 ब्रांचेस में जाना पड़ा, इससे 2 इक्वेशन हमारी आई और उसको हमने सॉल्व करके C इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो अगर कभी आपको अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज होगा तो आपको बेसिक से चार्ज कंजर्वेशन से प्रोसीड करना होता है। बच्चों आगे एग्जाम्पल में देखते हुए हमें कुछ इस तरह से सर्किट दिया हुआ है और हमने A और B के अक्रॉस C इक्विवेलेंट निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे दिस इज द, यानी कि आपकी ये क्यूबॉइड जैसी फिगर दे रखी है, इसमें सारे कैपेसिटेंस इक्वल हैं, दैट इज इक्वल्स टू C। ऑल कैपेसिटर्स आर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस, दैट इज C। सो इसमें हम प्रोसीड कैसे करते हैं, वी नीड टू फाइंड द C इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। सो हम क्या करेंगे, वर्चुअली हम ए और बी के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर देंगे। बैटरी कनेक्ट करने के बाद यहां पर प्लस क्यू चार्ज आएगा और यहां पर कुछ माइनस क्यू। सो यू कैन सी कि इस सर्किट में कुछ सिमेट्री है। तो आप देखेंगे कि ऑल 3 ब्रांचेस आर सिमेट्रिक। इस पॉइंट पर देखेंगे तो ये आइडेंटिकल ब्रांचेस हैं, सिमेट्रिक हैं। इसमें आप कैसे भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तीनों सिमेट्रिक ब्रांच हैं। सो क्या होगा कि यहां पर जो हमारा Q आएगा दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच, Q/3, Q/3 एंड Q/3, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। और जो आपका B पर माइनस Q आया है दैट विल ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू माइनस Q/3, और दैट इज यहां पर भी एक आपका यहां पर भी माइनस Q/3 एंड माइनस Q/3, इसके ऑपोजिट में हो जाएगा Q/3। अब आप फर्दर देखेंगे कि ये तीनों, आप ये देखें दिस प्लेट एंड दिस प्लेट, ऑल 3 आर आइसोलेटेड। ये माइन Q/3 है, तो यहां पर इस प्लेट पर और इस प्लेट पर
अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दीज टू आर सिमेट्रिक, इस पॉइंट से जो चार्ज डिवाइड होगा वो इक्वल डिवाइड होगा। सो इस प्लेट पर Q/3 है, तो इन दोनों प्लेट पर मिला के क्या होना चाहिए, -Q/3 होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहां पर -Q/6 और यहां पर भी -Q/6 आ जाएगा, यहां पर -Q/6 आएगा, ऑपोजिट प्लेट पर Q/6 आएगा। सो आप देखेंगे कि एक ब्रांच में हमें, इस ब्रांच में टोटल चार्ज मिल गया है। इस पॉइंट को हम कॉल कर सकते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज P and this is something, let's say this is C and this is D. So we can write VA minus VB. VA minus VB इस ब्रांच में जाएं तो VA minus VC प्लस VC minus VD प्लस VD minus VB, इस तरह से हमें मिल जाएगा। सो टोटल चार्ज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी इज C और टोटल पोटेंशियल जो हम कैपेसिटर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का के अक्रॉस बोल सकते हैं, दैट इज VA minus VB। सो बच्चों यहां पर हमारा टारगेट अभी भी क्या होगा कि दैट इज Q बाई VA minus VB will be equals to C equivalent. This is how our equivalent capacitance is defined. So यहां पर आप VA minus VB को आप लिख सकते हैं, this is Q/3 over C, this is Q/3 over C प्लस VC minus VD में आप देखेंगे पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है Q/6, सो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज लिखेंगे आप Q/6C, VD minus VB, again this is charge on positive plate 3C। सो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, Q/C को आप कॉमन लेंगे, यू विल गेट 1/3 1/3 2/3 प्लस 1/6। सो यू विल गेट दिस इज Q/C, इसको मल्टीप्लाई करके आप एलसीएम लेंगे, दैट यू विल गेट 5/6। सो यू कैन गेट VA minus VB equals to 5Q by 6C. So in fact, you can say Q by VA minus VB. VA minus VB की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6C/5 and this will be equal to C equivalent। इस सर्किट का आपको C equivalent मिल जाएगा 6C/5। इस तरह से आपको ऐसे सर्किट्स में जहां पर सिमेट्री है उसका आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनफाइनाइट लैडर के क्वेश्चंस। इनफाइनाइट लैडर के क्वेश्चंस को कैसे हमें सॉल्व करना होता है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक इनफाइनाइट लैडर दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस इक्वल है, C है, और इस तरह से ये इन्फिनिटी यानी कि बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स यहाँ अटैच हैं, ये इनफाइनाइट लैडर है। तो कई बार हमें ये सॉल्व करनी होती है। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, देखिए ये इनफाइनाइट यहाँ पर सीरीज है, तो अगर इसमें से हम अगर एक सीरीज हटा दें तो भी ये इनफाइनाइट रहेगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। तो हम बोल सकते हैं अगर ये आप इसको रिमूव कर दें तो C और D विल बिहेव एज A एंड B। तो जो भी C और D के अक्रॉस कैपेसिटर होगा उसमें एक ब्रांच ऐड करने इनफिनिट लैडर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, यानी कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन C एंड D। तो आप इसको रिमूव कर देंगे और यहां पर मान लेंगे कि C और D के बीच में, यानी कि इस तरह से आपको ये C दिया हुआ है और ये B दिया हुआ है, दिस इज E, और एक कैपेसिटर यहां पर दिया हुआ है। तो C और D के बीच में जो कैपेसिटर आने वाला है दैट इज ऑलरेडी इक्विवेलेंट, C इक्विवेलेंट से हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों सीरीज में होंगे और ये पैरेलल में।
इन दोनों सीरीज को आप इक्विवेलेंट सर्किट आप लिखेंगे, दिस इज सी एंड दिस इज बी, और ये दोनों सीरीज में है, सो दिस विल बी लाइक सी इंटू सी इक्विवेलेंट अपॉन सी प्लस सी इक्विवेलेंट। ये कैपेसिटर हो जाएगा और ये आपका सी है, ये कनेक्टेड है ऐसे। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आना चाहिए वो इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, जो सी और डी के बीच में, यानी कि आपने इस लैडर में से एक ब्रांच रिमूव कर दी, तो ए और बी, सी और डी के बिटवीन जो भी कैपेसिटर आया था इक्विवेलेंट कैपेसिटर, ए और बी के मिड में भी कितना वही आना चाहिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर सी इक्विवेलेंट ही होना चाहिए। तो यानी कि इसको हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, दैट इज दिस विल बी ऑल्सो बी सी इक्विवेलेंट। सो हम बोल सकते हैं दिस सी इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्विवेलेंट ऑफ दिस एंड दिस। सो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो हम बोल सकते हैं सी प्लस सी डॉट सी इक्विवेलेंट अपॉन सी प्लस सी इक्विवेलेंट। यहाँ पर ये सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाई बाई सी प्लस सी इक्विवेलेंट प्लस सी इंटू सी इक्विवेलेंट, डिनोमिनेटर में जाएगा सी प्लस सी इक्विवेलेंट। आप देखेंगे यहाँ पर सी इक्विवेलेंट एक क्वाड्रेटिक बनेगी, आपके पास आ जाएगा सी इंटू सी इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी इक्विवेलेंट प्लस सी इंटू सी इक्विवेलेंट। आप देखेंगे यहाँ से सी इंटू सी इक्विवेलेंट कैंसिल हो जाएगा। सी इक्विवेलेंट में एक क्वाड्रेटिक बनने वाली है, दैट इज सी इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस सी इंटू सी इक्विवेलेंट माइनस सी स्क्वायर। सो यहाँ पर आप सी इक्विवेलेंट क्वाड्रेटिक सॉल्व करके बोलेंगे दिस इज माइनस बी, यानी कि माइनस ऑफ माइनस सी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर बी आपको दिया हुआ है सी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 2। आप देखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दैट इज ग्रेटर देन सी, तो यहाँ पर माइनस साइन ही होगा क्योंकि आपका इक्विवेलेंट कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। सो यू विल गेट दिस इज सी, और यहाँ पर क्या होगा, प्लस आएगा। यहाँ पर अगर आप माइनस लेंगे तो आप ये देखेंगे दिस इज ग्रेटर देन 2c, सो दिस इज रूट 5c ओवर 2। तो आपकी सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी c इंटू 1 प्लस रूट फाइव बाई 2। तो दिस विल बी योर सी इक्विवेलेंट। तो आप एक बार फिर से देखें हमने क्या किया था। स्टार्टिंग में हमारे पास लैडर थी, वहां पर हमने एक ब्रांच को रिमूव कर दिया था, और हमने बोला था इफ इट इज ए इनफाइनाइट लैडर देन रिमूविंग वन ब्रांच विल मेक नो डिफरेंस। सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटर between A and B will be equals to इक्विवेलेंट कैपेसिटर between C and D। तो C और D A और B पॉइंट के लिए बिहेव करेंगे। हमने यहाँ से कट कर दिया था, तो यहाँ से कट करने के बाद इस पूरी ब्रांच को हमने C इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दिया, जो हमारा C इक्विवेलेंट फाइनली आने वाला है। तो आपने देखा ये दोनों हमारे सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, C डॉट सी इक्विवेलेंट C प्लस सी इक्विवेलेंट। अब ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर पैरेलल है, तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आना चाहिए वो C इक्विवेलेंट ही आना चाहिए जो C और D के बीच में था। तो फाइनली ये C इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं दिस इज द इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू। तो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो वी कैन से C इक्विवेलेंट जो फाइनली आएगा दैट इज द C प्लस एंड दिस कैपेसिटर, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया। यहाँ से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यू विल गेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको ये C इक्विवेलेंट आ जाएगा। सेकेंड टाइप की लैडर हमें कुछ इस तरह से मिलती है। इनिशियल लैडर में हमारा यहाँ पर कैपेसिटर नहीं था ये, लेकिन यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ये वाला सेगमेंट रिपीट हो रहा है बार बार।
ये वाला सेगमेंट रिपीट हो रहा है. So this is continuing till infinity or each capacitor of capacitance C. So यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे. तो आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ से इसको कट करेंगे और इस पॉइंट को आप C मार्क करेंगे और इस पॉइंट को आप D मार्क करेंगे. हमारा प्रोसीजर सेम होगा. आप C और D के बीच में जो कैपेसिटर होगा उसको C इक्विवेलेंट से आप रिप्लेस कर देंगे. सो आपकी इक्विवेलेंट आने वाली है, दिस इज C एंड दिस इज B. और यहाँ पर आप C और D पॉइंट, दिस इज C एंड दिस इज D. C और D की पूरी इस होल ब्रांच का आप रिप्लेस कर देंगे C इक्विवेलेंट से, जो कि आपका फाइनल आंसर होने वाला है. सो दिस इज C and A and B. Now you can see these two are in parallel combination. तो आपके पास finally you will get this is A and this is C and this is पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से C प्लस C इक्विवेलेंट हो जाएगा एंड दिस इज C. नाउ A और B के पॉइंट्स के बीच में आपको जो कैपेसिटर मिलने वाला है दैट इज C इक्विवेलेंट. सो दिस विल बी C इक्विवेलेंट एंड C इक्विवेलेंट क्या होगा, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन. इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन को आप लिख सकते हो C इंटू C डॉट C इक्विवेलेंट ओवर C plus C equivalent. So you will get C square plus C into C equivalent over 2C plus C equivalent. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है C equivalent स्क्वायर प्लस 2C into C equivalent equals to C square plus C into C equivalent. So आप यहाँ से एक कैंसिल कर देंगे, दिस विल कैंसिल आउट, और यहाँ पर आपको इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाली है C इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस C डॉट C इक्विवेलेंट माइनस C स्क्वायर इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर C इक्विवेलेंट को आप सॉल्व करेंगे, माइनस B यानी कि यहाँ पर माइनस C आएगा. अब यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि टोटल कैपेसिटेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है. B स्क्वायर माइनस 4AC एंड B स्क्वायर इज C स्क्वायर, माइनस 4AC करेंगे 4C स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2, ये हो जाएगा. एंड बाय सॉल्विंग इट यू विल गेट माइनस C प्लस रूट 5C ओवर 2. सो हेयर आपको C इक्विवेलेंट मिलने वाला है C इंटू रूट 5 पॉजिटिव होगा माइनस 1 बाई रूट. सो देयर इज अ डिफरेंस. उसमें आपको जो आंसर मिला था प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर आपको रूट 5 प्लस 1 मिला था, यहाँ पर रूट 5 माइनस 1 बाई 2 होगा. तो इस दो टाइप की आपको लैडर मिलती हैं और इन दोनों टाइप की लैडर को आप सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं.